काफी ज्यादा खौफनाक होती, और उन आवाजों के साथ किसी और चीज के गुर्राने की आवाज भी थी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो आवाजें कितनी खौफनाक थी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर बैठी। उस कमरे में बाहर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, तो मैंने बिल्कुल सामने वाली दीवार पर एक साया देखा। मैं उसी टाइम फौरन वापस लेट गई और मैंने अपने ऊपर चादर डाल ली। मैंने वो आवाज बहुत मुश्किल से बर्दाश्त की। बाहर से वो बिल्लियों की आवाज खौफ से खौफनाक तरीन होती जा रही थी, और किसी की गुर्राने की आवाज भी शदीद तर होती जा रही थी। वैसे तो बिल्लियां भी गुर्राती हैं तो एक आवाज आती है, लेकिन वो कुछ डिफरेंट थी और बहुत खौफनाक थी। मैं 20-25 मिनट तक ये सारी आवाजें सुनती रही और बर्दाश्त करती रही। मुझे लग रहा था कि ये मेरा आखिरी दिन है। उस टाइम मैंने अपनी चादर में से हाथ निकालकर जो साथ वाली चारपाई थी कि जिस पर आंटी सो रही थी, तो मैंने उनको आवाज दी, उनको हिलाया। तो जैसे ही मैंने उनको हाथ लगाया, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और उन्होंने अपने आप ही बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरा मुंह चादर में था तो मैं उन्हें देख नहीं पाई। वो बुड़बुड़ा रही थी, ये अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, और जब मैंने गौर किया तो वो कह रही थी मैं नहीं उठूंगी। इस तरह की उनकी आवाजें आ रही थी। मैंने दोबारा उनसे कहा कि मुझे डर लग रहा है, यहाँ बाहर कोई चीज है, मगर वो नींद से नहीं उठी। और फिर उसी के साथ ही कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लग गई। मेरी आंटी मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी और बहुत अजीबो गरीब आवाज निकाल रही थी, इस तरह से आदमी सोते हुए खर्राटे लेते। शायद बताने में ये इतना खौफनाक ना लग रहा हो, मगर मैं बता नहीं सकती जो उस टाइम मैं फील कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि आज मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। पता नहीं कितना टाइम गुजर गया, घंटा डेढ़ या इससे भी ज्यादा, मगर चीजें खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं कुरानी आयात का विर्द करना चाहती थी, मगर मेरी जुबान पर नहीं आ रही थी। मैं इस कैफियत में थी कि कभी मैं अपनी आंटी की तरफ हाथ करती थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने चादर मुंह पर ली, मेरी आंखें फुल बंद थी और मैं परेशान हो रही थी कि मेरी जुबान पर कुरान की आयत क्यों नहीं आ रही। मैं रो रही थी और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने अल्लाह का नाम लिया, मुझे ख्याल आया मैं अपने मोबाइल से बाजी को कॉल करूं। वो दूसरे कमरे में सो रही होंगी। मैंने उसी साइड पर चादर करके अंदर से तकिए पर हाथ मारा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। मेरे पास बैलेंस था। जैसे ही मैंने उनको कॉल मिलाई, लेकिन उनको कॉल नहीं जा रही थी। कंपनी की तरफ से यही आवाज आ रही थी कि ये कॉल करने के लिए आपका बैलेंस नाकाफी। नंद भाई, उस लम्हे मुझे लग रहा था कि आज सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आवाज, वो सब कुछ। मैंने दोबारा अपना मोबाइल उठाया, उसमें दूसरी सिम भी थी, तो मैंने इन्हें दूसरी नंबर से कॉल की। मैंने उस सिम से कभी भी किसी को कॉल नहीं की थी, वो मेरे मोबाइल में वैसे ही थी। तो जैसे ही मैंने उससे कॉल की तो कॉल मिल गई। मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई। बाजी दूसरे कमरे में थी, उसके पास भी वो नंबर नहीं था, लेकिन बाय चांस रात का टाइम था तो उन्होंने वो कॉल उठा ली। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, मैंने कहा कि बाजी मैं बात कर रही हूँ। तो बाजी ने कहा कि क्या हुआ। मैं जोर जोर से रोने लग गई। मैंने कहा कि बाजी आप फौरन यहाँ आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसी टाइम वो अपने कमरे से उठकर आई। जैसे ही वो हमारे दरवाजे के पास आई, उन्होंने दरवाजा ना किया। उन्होंने कहा मैं आ गई हूँ, खोलो बेटा। तो मैं फौरन से खड़ी हो गई और दरवाजा खोला। जिस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोलो, तो उस टाइम बिल्कुल खामोशी हो गई। सारी आवाजें आना बंद हो गई। मेरे साथ जो आंटी सो रही थी उनकी आवाजें भी बंद हो गई थी।
कमरे में चलने की आवाज, 2 बिल्लियों की आवाजें, सब कुछ बंद हो गया था। जैसे रात को सोते हुए माहौल था कि सिर्फ एयर कूलर की आवाज थी। उस टाइम सिर्फ वही आवाज आ रही थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। मैं बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो बाजी ने मुझे गले लगाया और लेकर अपने कमरे में चली गई। वहां पर लाइट्स ऑन थी, उनके बच्चे भी जाग रहे थे, वो सब लोग टीवी देख रहे थे। तो जैसे ही बाजी ने मेरे तरफ देखा, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो बाजी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनसे सारी बात बता दी। अभी मैंने उनको आंटी वाली बात नहीं बताई थी। तो उनके कमरे का दरवाजा खुला और वही आंटी उठकर आई। ये कहाँ चली गई है। जब उन्होंने देखा कि मैं रो रही हूं तो वो भी आकर बैठ गई। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी नींद से जागी। तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई। उनकी बेटी ने कहा कि अम्मी आप चली जाएं, मैं खुद इससे बात करती हूँ। इन्होंने मुझे पानी दिया, मेरा मुंह धुलवाया और फिर उन्होंने कहा कि अब बताओ। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि इस तरह से बिल्लियों की आवाज थी, किसी गुर्राने की आवाज थी। और फिर मैंने उनको ये बताया कि जैसे ही मैंने आपकी अम्मी को हाथ लगाया उठाने के लिए तो उनकी आवाज भी चेंज हो गई। तो वो बाजी हैरान रह गई। उस टाइम वो चुप कर गई और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे चुप करवाया और अपने ही कमरे में सुला लिया। उसके बाद हम लोग सो गए और फिर जब मैं दिन को उठी तो सब खाना खाने के लिए मेज पर बैठे। बाजी के जो हस्बैंड थे वो मुझे कहते हैं कि बेटा रात को आप डर गई थी। तो मैंने उन्हें बताया कि जी भाई, उस दौरान भी मुझे उनके घर से अजीब फीलिंग्स आ रही थी। उस टाइम भाई ने जो बात की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा तुम्हारी बाजी बता रही थी कि तुमने बिल्लियों की आवाजें सुनी। हमें इस घर में रहते हुए 5-6 साल हो गए, कभी हमारे घर में बिल्ली नहीं आई, क्योंकि इनका घर बिल्कुल ही बंद था, ऊंची ऊंची दीवारें थी। तो उन्होंने कहा कि उस घर में बिल्ली तो कभी आई ही नहीं, तुमने रात को बिल्लियों की आवाजें कैसे सुनी। तो मैं हक्का बक्का रह गई। बस उनको देखती रही। बाजी ने महसूस कर लिया था कि मैं डर रही हूँ। तो बाजी ने कहा कि नहीं, बिल्लियां आ जाती हैं। तो खैर ये बात खत्म हो गई। ये सैटरडे का दिन था। अभी मैंने संडे का दिन भी वहां रहना था क्योंकि मंडे का मेरा टेस्ट था। तो उनका वो जो कमरा जो एंटर होते ही सा ड्राइंग रूम टाइप था। तो बाजी ने मुझे उस रूम में जाने का कहा कोई काम करने के लिए। तो उस टाइम बंदे के गुमान में नहीं होता कि इस घर में कोई चीज है। रात वाली बात को मैं भूल चुकी थी। तो अगले दिन शाम के टाइम जब मैं उस कमरे में गई तो मुझे फिर वही महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास से गुजरा है। और फिर उसके बाद मैंने वहां पर यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया और मैं वापस घर आ गई। वापस आकर मैंने ये सारी बात बताई। तो दान भाई, उस वाक़े के बाद अक्सर मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता जो कि मैं महसूस करती हूँ। तो जो मेरा ननिहाल और मेरी नानी अम्मी को ये मखलूक नजर आती है, मगर वो लोग डरते नहीं हैं। जब से मैं इस घर में वापस आई तो मैं कुछ ना कुछ महसूस करती रहती हूँ। अपने आसपास आवाजें सुनना, और अब तो मेरी नौकरी भी हो गई है। तो जिस जगह पर मैं काम करती हूँ तो अक्सर और बेशतर मुझे आकर कोई भी मुझे कह देता है कि आप यहाँ पर बैठी है, मैंने तो आपको वहां पर देखा था। तो इस किस्म के वाकयात मेरे साथ होते रहते हैं और इसके बाद इससे ज्यादा खौफनाक कोई वाकया नहीं हुआ। बस मैं वो उनके घर में जो डरी थी, ये थी मेरी कहानी। मैं चाहती हूँ आप अपने अल्फाज में बयान करें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज पसंद आई होंगी। अगर स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो यार यही तो हमारी मोटिवेशन होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। एक क्रिएटर को आप सुनते हैं, उसकी स्टोरी सुन रहे हैं, चाहे मैं नहीं कोई भी, अगर आप उसको सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यही उसकी मोटिवेशन होती है। जब आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, यहाँ से उसकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो आपके भाई का यही केस है। अगर आप लोग चाहें तो अप्रिशिएट कर लें, नहीं तो आपका हाथ है, आपकी मर्जी है भाई, हम क्या कह सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।